बात करें कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और वैल्यूएशन का, तो यहाँ पर जो आपको ग्रोथ देखने को मिल रहा है वो अच्छा देखने को मिल रहा है। इसीलिए जो जीएमपी है अभी सारे फैक्टर्स को कंसीडर करें, कंपनी का बिजनेस क्या है, सेक्टर आउटलुक क्या है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या है, वैल्यूएशन क्या है और पीयर कंपैरिजन क्या है, तो जो हमारा ओवरऑल रेटिंग निकल के आ रहा है। वेलकम टू आवर चैनल सीए अभय बन, जहां स्टॉक मार्केट सीखना काफी आसान और मजेदार है। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एक मेन बोर्ड का आईपीओ ग्लोब सिविल प्रोजेक्ट का। ये आईपीओ ओपन होने जा रहा है 24 जून को और ओपन रहेगा 26 जून तक। इसका अलॉटमेंट आउट होगा 27 जून को और लिस्टिंग होने वाला है बीएसई और एनएसई दोनों एक्सचेंज पे 1 जुलाई को। प्राइस बैंड फिक्स हुआ है 67 से 71 पर इक्विटी शेयर और यहाँ पर जो मार्केट कैपिटलाइजेशन होने जा रहा है वो 424 करोड़ होने जा रहा है। लॉट साइज 211 शेयर्स का है, मतलब रिटेल इन्वेस्टर्स को मिनिमम इन्वेस्ट करना पड़ेगा 14,981 रुपया। वही एचएनआई कैटेगरी में बात करेंगे तो 14 लॉट और अमाउंट हो जाएगा 2,09,734 रुपया। लेकिन सिर्फ आपको एचएनआई कैटेगरी में अलॉटमेंट नहीं मिलता है। क्या होता है अलॉटमेंट का पूरा प्रोसेस, चाहे एसएमई आईपीओ है या मेन बोर्ड का आईपीओ है, उस पर ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं, उसको जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। कंपनी आईपीओ के जरिए रेस करने वाला है 119 करोड़ और ये सारा का सारा जो है वो फ्रेश इशू है, जिसका इस्तेमाल कंपनी करने वाला है कैपेक्स पे और वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए। बात करें कंपनी के बिजनेस का, तो ये ईपीसी कंपनी है जो ऑफर क्या करती है, तो इंजीनियरिंग से लेके प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन सर्विसेज ऑफर करती है। और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, तो न्यू दिल्ली में, और इसका प्रेजेंस जो है वो 11 स्टेट्स में है, जैसे कि उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटका। कंपनी का जो स्पेशलाइजेशन है एग्जीक्यूशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, किस सेक्टर के लिए, तो ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक्स, सोशल एंड कमर्शियल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नॉन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट्स लाइक कमर्शियल ऑफिसेज एंड हाउसिंग के लिए। अगर हम लोग बात करेंगे इसका स्ट्रेंथ, तो कंस्ट्रक्शन ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर इसका स्ट्रेंथ है, मतलब इस सेक्टर में जो है कंपनी ऑलरेडी काम कर चुके हैं, एक या दो उससे अधिक। उसके बाद से अगर हम बात करेंगे तो इसका स्पेशलाइजेशन जो कहां पर है, तो रेलवे ब्रिजेज हो गया, एयरपोर्ट टर्मिनल्स हो गया, एलिवेटेड रेलवे टर्मिनल्स हो गया और हॉस्पिटल जो है कंपनी ऑलरेडी बना चुकी है। उसके बाद से अगर हम लोग अदर डिटेल्स की बात करेंगे तो कंपनी के पास से 122 फुल टाइम एम्प्लॉइज है और इसका जो बैंकर्स है आपका एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, कोटक महिंद्रा बैंक, कैनरा बैंक और आईसीआईसीआई बैंक, तो मेजर बैंकर्स जो है वो इसके ऑलरेडी बैंकर है। और एम्प्लॉई स्ट्रेंथ की बात करेंगे तो उतना ज्यादा नहीं है लेकिन उतना कम भी नहीं है। देन अगर हम लोग बात करेंगे तो ये नॉर्मल इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है, जहां पर जो ग्रोथ देखने को मिल रहा है वो आपको नॉर्मल अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। और इंडिया में अगर हम लोग बात करेंगे इंडस्ट्री एनालिसिस का, तो इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी काफी ज्यादा फोकस है, गवर्नमेंट का भी इस पर फोकस है, इसलिए इस सेक्टर में ग्रोथ भी अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। बजट इसका इंक्रीज हो रहा है तो यहाँ पर पुश जो है एक्स्ट्रा मिल रहा है। बात करें कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और वैल्यूएशन का, तो यहाँ पर जो आपको ग्रोथ देखने को मिल रहा है वो अच्छा देखने को मिल रहा है। इसीलिए जो जीएमपी है अभी 12% के करीब है। अगर आप देखेंगे अभी यहाँ पर रिवेन्यू, तो 286 करोड़ का रिवेन्यू हुआ करता था 2022 में, देन आपका 235 करोड़, देन 334 करोड़, अभी आपका लास्ट 9 मंथ में 256 करोड़ का जो है कंपनी रिवेन्यू क्लॉक कर चुका है। यहाँ पर आपको उतना ज्यादा ग्रोथ देखने को नहीं मिल रहा है, कंपनी का बेस स्मॉल होने के बावजूद, लेकिन आपको नॉमिनल ग्रोथ देखने को मिल रहा है, ठीक ठाक ग्रोथ देखने को मिल रहा है। देन अगर हम लोग प्रॉफिट का बात करेंगे तो प्रॉफिट 5 करोड़, देन आपका 4.8 करोड़, देन आपका 15 करोड़ और अभी आपका लास्ट 9 मंथ में 17.7 करोड़ का कंपनी जो है प्रॉफिट क्लॉक कर चुका है। अगर आप यहां पर देखेंगे इसको वैल्यूएशन, तो वैल्यूएशन थोड़ा सा हाईयर साइड पे है 27.57। आरओई अगर हम लोग देखेंगे तो 22%, आरओसी आपका 23%, प्राइस टू बुक वैल्यू आपका 1.94 और डेट टू इक्विटी जो है वो 1.6 का है और रिटर्न ऑन नेटवर्थ जो है वो 19.80 है। तो इसमें अगर हम लोग देखेंगे तो डेट टू इक्विटी जो है वो एक आपका मेजर कंसर्न है और प्राइस टू बुक वैल्यू जो है वो भी आपका एक कंसर्न है। वैल्यूएशन जो है वो उतना अच्छा नहीं है लेकिन उतना खराब भी नहीं, ठीक है। यहाँ पर अगर हम लोग कंसीडर करेंगे प्री आईपीओ तो इसका 19.83 का निकल रहा है, पोस्ट आईपीओ आपका 27 क्या निकल के आ रहा है और इंडस्ट्री का भी जनरली जो है अभी इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में इसी के आसपास दिया जा रहा है। अगर हम देखेंगे यहाँ पर बोरोइंग्स, तो बोरोइंग्स जो है कंपनी के पास 137 करोड़ का है और उसके सामने जो फिक्स्ड एसेट है ये थोड़ा सा कम है और कैश भी जो अगर हम लोग देखेंगे तो कैश का भी आपका जो बैलेंस है वो कम ही देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर उतना ज्यादा स्ट्रेंथ तो नहीं है लेकिन फिर भी आपका प्रॉफिट जो है वो मेंटेन्ड है और इसमें हम लोग को ग्रोथ देखने को मिल रहा है। और इसमें चांसेस क्या हो सकता है, थोड़ा सा रिस्क एक ही है कि एक कैश में कन्वर्ट
कन्वर्ट नहीं हो रहा है, ये जो प्रॉफिट है वो कैश में नहीं है, मतलब आउटस्टैंडिंग अमाउंट जो है वो ज्यादा हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि ये फिगर जो है वो इन्फ्लेट हो जा रहा है, रियलाइजेशन जो है कैश का वो कम देखने को मिल रहा है। देन अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर तो रिजर्व एंड सरप्लस जो है वो भी उतना ज्यादा नहीं है, ठीक है। कंपनी का अपने पीयर्स के मुकाबले जो परफॉर्मेंस है वो भी अंदर सिमिलर लाइन है, बल्कि अच्छा ही। अगर आप देखेंगे यहाँ पर इसके कंपैरिजन में जो आपके पीयर्स है, बीएल कैप्सप हो गया, सीगल हो गया, पीएसपी प्रोजेक्ट हो गया, कैप्साइट हो गया, हल्वालिया हो गया, उसके कंपैरिजन में आरओसी है जो आपका सबसे हाईएस्ट टीसी का है। देन अगर हम बात करेंगे आरओई, वो भी सबसे हाईएस्ट टीसी का कंपनी का है। देन अगर हम लोग पी रेशियो की बात करेंगे तो इसका 27 का है, किसी का 87 है, किसी का 14 है, किसी का 53 है, किसी का 30 है और किसी का 13 भी है। तो इसका जो इंडस्ट्री रेशियो है वो आपका 20 का निकल के आ रहा है और कंपनी का कितना है तो 27 का है, ये आपका पोस्ट आईपीओ के बेसिस पे। लेकिन अगर हम लोग इसको प्री करेंगे तो 19 का निकल के आ रहा है। लेकिन अगर हम लोग वही एनुअलाइज कर देंगे जो लास्ट 9 मंथ का परफॉर्मेंस है उसके बेसिस पे, तो इसका जो पी रेशियो निकल के आ रहा है वो 17 का निकल के आ रहा है। तो वहां पर थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जा रहा है इसका वैल्यूएशन। देन अगर हम लोग देखेंगे तो सबसे जो नेगेटिव पॉइंट है वो आपका प्राइस टू बुक वैल्यू और डेट टू इक्विटी, ये थोड़ा सा जो है वो आपका नेगेटिव पॉइंट है। सबसे ज्यादा डेट टू इक्विटी है, आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा जो है वो इसी कंपनी का है, ये थोड़ा सा एक कंसर्न है। और आईपीओ के जरिए जो पैसा रेज कर रहा है उससे भी कंपनी का जो मोटिव है वो डेट का रिपेमेंट नहीं है, वो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट और आपका कैपेक्स के लिए किया जा रहा है। देन अगर हम लोग प्राइस टू बुक वैल्यू देखेंगे तो इसका 1.94 है, बाकी का इससे ज्यादा ही है। और अगर हम लोग देखेंगे रिटर्न ऑन नेटवर्थ तो इसका आपका 19.80 जो है, किसी का 3.39 है, किसी का 21%, किसी का 5, किसी का 12 और किसी का 12% के आसपास है। तो यहाँ पर अगर रेशियोज का बात करेंगे तो इस कंपनी का काफी अच्छा है, लेकिन वैल्यूएशन खासकर अगर हम लोग देखेंगे तो वैल्यूएशन भी ठीक ठाक है, लेकिन डेट टू इक्विटी जो है वो थोड़ा सा काफी कंसर्निंग है और अलार्मिंग है। अब अगर हम लोग सारे फैक्टर्स को कंसीडर करें, कंपनी का बिजनेस क्या है, सेक्टर आउटलुक क्या है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या है, वैल्यूएशन क्या है और पीयर कंपैरिजन क्या है, तो जो हमारा ओवरऑल रेटिंग निकल के आ रहा है वो 2.5 स्टार निकल के आ रहा है। और कंक्लूजन क्या है तो सिर्फ और सिर्फ रिस्की ट्रेडर, ठीक है, वही इसमें क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। और वो भी किस लिए, तो सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए। ओनली रिस्की ट्रेडर, ओनली फॉर लिस्टिंग गेन, ये आपका कंडीशन है। और इसके बेसिस पे आप इसमें रिस्क ले सकते हैं थोड़ा सा और अप्लाई करने के लिए लिस्टिंग गेन के लिए। रीजन भी क्या है तो वैल्यूएशन जो है एनुअलाइज बेसिस पे आपका 17 का निकल के आ रहा है और टॉप लाइन में आपको ग्रोथ देखने को मिल रहा है, लेकिन उतना ज्यादा ग्रोथ देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन आपको ग्रोथ है। और इस साल अगर हम लोग प्रॉफिट में देखेंगे बॉटम लाइन में ग्रोथ, तो वहां पर आपको काफी अच्छा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। इसीलिए आप यहाँ पर थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं, वैल्यूएशन जो है कंफर्टेबल है। बस एक ही चीज आपको यहाँ पर डिस्टर्ब कर रहा है, वो है डेट टू इक्विटी और इसका कैश का बैलेंस। कैश में यहाँ पर रियलाइजेशन नहीं है और डेट जो है वो आपका एक कंसर्न बना हुआ है। तो ये रहा कंपनी का डिटेल्ड एनालिसिस, क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है, कैसा कंपनी परफॉर्म कर रहा है, सारा चीज हम लोगों ने डिटेल में जाना। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ जो आईपीओ मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। मिलता है आपसे अगले वीडियो में एक नए आईपीओ अपडेट और स्टॉक मार्केट लर्निंग के साथ। थैंक यू सो मच।